हेलो हेवनली, क्या तुम तैयार हो आज के संडे स्कूल के लिए? यार मैं खुश हूँ। बहुत अच्छे, मैं भी खुश हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी जो देख रहे हैं सब खुश हैं, है ना? तो ये सब क्या है हेवनली? खिलौने। इतने सारे खिलौने। ओके, क्या आप उन खिलौनों को अलग कर सकती हो जो आपको चाहिए? वो खिलौने जिनसे आपको खेलना पसंद है, कुछ खिलौने जिनसे आपको सचमुच खेलना पसंद है। हाँ, क्या आप अलग कर सकती हो? आपको ये पसंद है? ठीक है, इसे अपने पास रखो। ओके, क्या मैं आपकी मदद करूँ पकड़ने में? ओके, और कुछ जो आपको चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। ये वाला? हाँ, ले लो इसको। बहुत अच्छे, आप इन्हें यहाँ रख सकती हो। कुछ जो आपको चाहिए? ओके, और कुछ जो आपको यहाँ से चाहिए हो? वो क्या है? और क्या चाहिए आपको? ये वाला। ओह, आपको ये चाहिए? क्या हम बाकी के खिलौनों को इसमें डाल दें, इस बॉक्स में? हाँ, तो आपको जो अभी चाहिए वो यही है और जो अभी नहीं चाहिए उन्हें बॉक्स में डाल देते हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए, ये वाला? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। और ये टॉकिंग टॉम चाहिए? नहीं। अभी आपको नहीं चाहिए तो मैं इसको बॉक्स में रख देती हूँ। तो अब यहाँ सिर्फ वही है जो हेवनली को चाहिए, है ना हेवनली? और मुझे पसंद है। तो ये मुझे आज के टॉपिक की याद दिला रहा है। प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक है आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। क्या तुम बोल सकती हो अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं? बोलो, आप चुने गए हो आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। आशीष बनने के लिए। एक बार और, आप चुने गए हो आप चुने गए आशीष बनने के लिए। और आप भी चुने गए हो आशीष बनने के लिए। आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। बहुत अच्छे। तो प्रिय दोस्तों, यही आज हम सीखने वाले हैं, तो आगे देखते रहिए। जैसा तू पवित्र तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। जैसा तू पवित्र तूने बनाया मुझे भी अपने विचारों के द्वारा, ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए, ताकि मैं रहूं पवित्र और भला तेरे लिए। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए वो कार्य कर रहा है। सारे दोष से रहे उसने बनाया हमें, यीशु के लिए
वाओ वो कार्य कर रहा है। मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए। प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए। प्रभु की जय उत्सव मनाए। ये एक तोहफा है, एक तोहफा है, यीशु के लहू से बच गए। ये एक तोहफा है, एक तोहफा है, यीशु के लहू से बच गए। तुम और मैं अनुग्रह से बचे, तुम और मैं अनुग्रह से बचे, तुम और मैं अनुग्रह से बचे। प्रभु की जय उत्सव मनाए। तुम और मैं अनुग्रह से बचे, तुम और मैं अनुग्रह से बचे, तुम और मैं अनुग्रह से बचे। प्रभु की जय उत्सव मनाए। प्रभु की जय उत्सव मनाए। प्रभु की जय उत्सव मनाए। हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से यहाँ हूँ एक शानदार एक्सपेरिमेंट के साथ। आज हम सीख रहे हैं आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। तो देखते हैं कैसे हम इस बाइबल पॉइंट को सीख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ ग्लासेस हैं और ये ग्लासेस लोगों को दर्शाते हैं और आप इस अलग ग्लास को देख सकते हैं और ये मैं और आप हैं, ओके? और मैं आपको बाद में बताऊंगी ये अलग क्यों है। अब ये ट्रे दुनिया को दर्शाती है, दुनिया जिसमें हम रहते हैं। मेरे पास पानी से भरा बर्तन है और ये कागज। ये बहुत जरूरी चीज है इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि ये यीशु को दर्शाता है। और मेरे पास मोमबत्ती है। ये मोमबत्ती सारी परेशानियों, परीक्षाओं और उन सारी मुसीबतों को दर्शाता है जिनमें से होकर हम गुजरते हैं, ठीक है? और यीशु के बिना ये दुनिया रहने योग्य नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ क्यों मैं इन लोगों को दुनिया में रख देती हूँ। और इससे पहले मैं अपने आप को रखूं, मैं परेशानियों और मुसीबतों को जिनका हम दुनिया में सामना करते हैं रख देती हूँ, ठीक है? और जब मैं परेशानियों से गुजरती हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये आग उन परेशानियों को दर्शाता है जिनसे मैं गुजरी हूँ और जिनसे मैं दुख महसूस करती हूँ और मैं बहुत मुसीबतों का सामना करती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, केवल मैं जल गई, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है जब हमारे साथ यीशु होते हैं, ठीक है? तो यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने वो सारी सजा को सह लिया जो मेरे और आपके पापों के लिए हमें सहने थे और वो हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, ठीक है? सो यीशु को कब्र में रखा गया 3 दिन के लिए और फिर 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठे। और जब हम यीशु को निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में आने के लिए
और जब हम उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, बस यही अंतर आता है। तो जब हम यीशु को अपने जीवन में बुलाते हैं, अपने पापों को धोने के लिए और अपने साथ रहने के लिए और अपने दिल में रहने के लिए, तब देखते हैं क्या होता है। तो मैं इन परेशानियों को वापस यहाँ रखती हूँ। और याद रखें, यीशु जब साथ हो तब भी परेशानियाँ तो होती हैं, ठीक है? क्योंकि यीशु ने बाइबल में कहा है, इस संसार में परेशानियाँ होंगी, लेकिन तुम साहस रखो, क्योंकि यीशु ने दुनिया को जीत लिया है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं इस मोमबत्ती को यहाँ रखती हूँ। आप जानते हैं, ये सारी मुसीबतें हमें ऐसा महसूस कराती हैं जैसे हम आग में से होकर गुजर रहे हों, और जो सचमुच हमें दुखी कर देती है, और वो हमें बहुत उदास और बहुत निराश महसूस कराती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये परेशानी किसी पर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कठिन है। पर आप जानते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आपको सचमुच एक आशीष का कारण बनाती हैं। जब आप ऐसी परिस्थितियों में भी यीशु को पकड़े रहते हैं, और जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं, और जब आप जानते हो कि सब कुछ यीशु के हाथ में है, जब आपकी सारी आशा यीशु पर होती है, जब आप पूरी तरीके से अपने जीवन को यीशु को सौंप देते हैं, जब आप कहते हो यीशु सब कुछ आपकी मर्जी से हो, आप जानते हैं कुछ अद्भुत होता है, ठीक है? क्या आप देख सकते हो? क्या आप देख सकते हो? ये अब सब चीजों का भार उठा सकता है। क्या आप देख सकते हो? ये सब चीजों का भार उठा सकता है। यही यीशु के चुने हुए लोगों के साथ होता है। वो दूसरों के लिए आशीष ठहरते हैं, और यही है चुने जाना और यीशु को पकड़े रहना। आप एक महान आशीष बन जाते हो। आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाते हो, जो परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जब हालात बुरे हों, आप दूसरों की मदद करने योग्य बन जाते हो। बस आपको मजबूत रहना है। आप दूसरों को मजबूत बना सकते हो। आप दूसरों को सांत्वना और शक्ति दे सकते हो। यही होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। धन्यवाद। हाय दोस्तों, मेरा नाम विली है। विली एक केंचुआ। केंचुए आमतौर पर घिनौने माने जाते हैं, पर हम आप लोगों के ज़रूरी भी हैं। एक ही नहीं, बहुत से कारणों से केंचुए ज़्यादातर मिट्टी में अनेक प्रकार की चीज़ों को खाते हुए पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की जैविक चीज़ों को खाते हुए। यही हमें एक आशीष बनाता है मनुष्य के लिए। जैविक पदार्थ खाने के द्वारा, जैसे कि पत्तियाँ, बैक्टीरिया, फंगी आदि, हम एक पदार्थ उत्पादन करते हैं जो कहलाता है, जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। कृषि को फसलों को उगाने के लिए हमारे शरीर से निकलने वाले तरल पोषक तत्वों से भरा होता है, जो पौधे को बढ़ाने में मदद करता है। जिस मिट्टी में हम होते हैं उसकी संरचना बहुत अच्छी होती है, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी होती है, और अच्छा जल निकास भी हो सकता है। हम अच्छे ना दिखते हों, पर हम एक आशीष हैं। आप लोग भी एक आशीष हैं। जब आप अपना भरोसा यीशु पर रखते हो, वो आपको पवित्र बनाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीष हैं। तो अगली बार जब आपको अलग महसूस हो, तो याद रखें, आप चुने गए हो अच्छी चीज़ों के लिए, जो परमेश्वर ने आपको करने को बुलाया है। ऐसे समय में जब आसपास संकट हो, याद रखें, ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें, जो बीमारियों में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा ज्योति चमकाना चाहते हैं लोगों पर। बाइबल कुलिसियों अध्याय 3 वचन 1 में कहती है,
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आप चुने गए हो महान कार्यों के लिए। आप साधारण नहीं हो, आप यीशु के हो। आप दूसरों के लिए पवित्र किए गए हो। तो परमेश्वर के जैसा सोचे, जाने कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो आपको क्या बनाना चाहते हैं। अपना समय साधारण बनने में न गवाए, एक आशीषित बने। याद रखें, आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। हे दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। आज की कहानी बहुत मजेदार है, जो यशाया अध्याय 6 से है, कि किस तरह परमेश्वर ने यशाया को बताया कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो ये उस वर्ष की बात है जब राजा उज्जिया की मृत्यु हुई। तब यशाया ने एक दर्शन देखा, और दर्शन में उसने देखा, वह देखता है कि वो मंदिर में है परमेश्वर की। ठीक है, और क्या हुआ जब वो सपने में मंदिर में था, उसने देखा परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हुए हैं और परमेश्वर के वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तब उसने ये भी देखा सारा को उड़ते हुए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को बांधे थे और 2 से अपने पांवों को, और बाकी 2 से उड़ रहे थे। और उड़ते हुए वो कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, उसके तेज से पृथ्वी भरपूर है। और कारने वालों के शब्द से दरवाजे और मंदिर की नींव हिल गई और हिलने लगी। परमेश्वर की महिमा और प्रकाशन से वो जगह भर गया उसके दर्शन में। तब यशायाह ने कहा, हाय हाय, मैंने परमेश्वर को देखा, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। उसने कहा, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ। उसने कहा, तू शुद्ध हुआ। जब उसने ऐसा कहा, तब एक साराब जलती हुई आग की वेदी में से एक कोयले का अंगारा लेकर यशायाह के पास उड़ा और उससे यशायाह के होठों को छुआ। और उसने कहा, देख, इस कोयले ने तेरे होठों को छू लिया है। ठीक है, तब यशायाह ने ये वचन सुना परमेश्वर को कहते हुए, मैं किसको भेजूं, मेरे लिए कौन जाएगा। परमेश्वर ने कहा, हमारे लिए कौन जाएगा। और यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। कितना शक्तिशाली दर्शन यशायाह ने देखा। जरूर यशायाह के लिए डरावना होगा, पर आप सोच सकते हैं क्या हुआ। मैं चाहता हूँ आप सोचे क्या होगा। यशायाह कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और वो कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ। ठीक है, तो यशायाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ये कह रहा था, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ। और तभी ये एक प्रतीक साराब द्वारा प्रतीकात्मक काम हुआ। जलते हुए अंगारे से यशायाह के होंठ को छुआ। एक चिन्ह द्वारा कहा, अब तो शुद्ध है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम अब पवित्र हो, अब तुम चुने गए हो। आप समझे क्या हुआ वहां? उसके बाद परमेश्वर पूछते हैं, मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? तब यशायाह कहता है, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेजिए। और परमेश्वर कहते हैं, जाओ। तो दोस्तों, हम भी ऐसी ही परिस्थिति में जी रहे हैं। हम जी रहे हैं जहाँ कभी कभी हम अशुद्ध काम कर देते हैं, गलत काम, बुरे काम, अनजाने में, कभी कभी जानकर, जानबूझकर करते हैं, कभी अनजाने में कुछ कर देते हैं। ठीक है, और ये सब गलत हो सकती है। हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। परमेश्वर से मांगना है कि वो हमें शुद्ध करे। जब हम माफ़ी मांगते हैं तब बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना 1:19 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। तो यीशु क्षमा करते हैं, वो हमें शुद्ध करते हैं और वो हमें चुन लेते हैं। है ना, कितनी प्यारी बात। यीशु हमें चुन लेते हैं, वो हमें शुद्ध करते हैं, और यही रुक नहीं जाता है। ठीक है, परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी आज्ञाओं को माने, हम वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब हमें माफ़ी मिल चुकी है और हमारे पाप शुद्ध किए गए हैं, हम चुने गए हैं, वे चाहते हैं हम उनका काम करें। और ये है जो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है।
उसके कामों को करना यानी उसका प्रेम बांटना, उनके कामों को करना यानी लोगों की मदद करना, उनके कामों को करना यानी ये बताना कि केवल यीशु मसीह ही हमें बचा सकते हैं सारे पापों से जो भी मनुष्य ने किए हो। ठीक है, तो आज आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, आप चुने गए हो पर आपको आशीष बनना है। हमारे और आपके लिए आशीष बनने के लिए वो करना है जो परमेश्वर करवाना चाहते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने आसपास के लोगों को बताना है, और वो ये है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे, वो ये है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करे और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करे, और वो ये है कि परमेश्वर को अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम करे। क्या आप ऐसा करेंगे? बाइबल कोलिस्सियों 3 अध्याय 1 में कहती है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो अपने मन को स्वर्ग की ओर लगाएं। एक साधारण जीवन न जिए, केवल अपने बारे में ही न सोचे, केवल अपने आसपास के लोगों के बारे में ही, पर वो करे जो परमेश्वर करवाना चाहते हैं। आइए स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं, तब हम आशीष बनेंगे। याद रखें, आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, आपके इस अद्भुत वायदे के लिए धन्यवाद कि आपने हमें चुना है। वैसे जैसे आपने यशायाह को बुलाया, जैसे आपने उसको पवित्र किया, जैसे आपने उसको शुद्ध किया, जैसे आपने उससे पूछा कौन जाएगा मेरे लिए, और यशायाह ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं जाऊँगा। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम में से प्रत्येक वो पवित्र करें, प्रत्येक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक माता पिता और चाहे कोई भी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें छुए और पवित्र करें, ताकि वे अपने मन को आपकी ओर लगाएं और वो जाने कि केवल यीशु आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं और आपके बिना कोई रास्ता नहीं स्वर्ग जाने का। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जो आपको अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ वो वहीं रुक ना जाए, वो दूसरों के लिए भी एक आशीष बने, अपने समुदाय में, अपने शहर में, अपने देश में और पूरी दुनिया में। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके विशेष अभिषेक के लिए प्रत्येक बच्चे पर। प्रभु, आपने उन्हें चुना है, वो आशीष बने। हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद आपके अद्भुत वायदे के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, आप चुने गए हो, जाओ और आशीष बनो। परमेश्वर आशीष दे। प्रिय दोस्तों, ये समय है प्रार्थना करने का। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, और प्रार्थना से पहले मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूँ, जो है 2 इतिहास अध्याय 7 उसका 14वां वचन। ये पिछले सप्ताह का मेमोरी वर्स है ना, जो कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप जानते हैं, हम देखते हैं कि इस सारे लॉकडाउन के बावजूद कोविड-19 के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले से ज्यादा, और लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही। ये सचमुच एक बहुत भयानक समय है, और यही समय है कि जब हमें जरूरत है कि हम अपनी आशा परमेश्वर की ओर लगाएं। और हम अखबारों में पढ़ते हैं अपने नेताओं को कहते हुए कि केवल परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, तो सबने अपनी आशा छोड़ दी है। पर यही समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं और जब हम अपने पापों को छोड़ देते हैं और यीशु से मदद मांगते हैं, तो वो हमारी धरती को चंगा करेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं। परमेश्वर, हम आपके उस वायदे को आपके सामने लेकर आते हैं पिता, कि जब हम
अपने आप को दीन करेंगे और जब हम अपने पापों को छोड़ देंगे और जब हम आपके दर्शन के खोजी होंगे, तो तब आप हमारे पापों से हमें मुक्ति देंगे और आप हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। कृपया करके परमेश्वर आप हमारी इस धरती को चंगा करें इस कोरोना वायरस से। और पिता, हॉस्पिटल्स में व्यवस्था करने में आप मदद करें कि लोगों का सही इलाज हो सके, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, वो बहुत परेशान हैं और सभी लोग परमेश्वर आपकी दया इस वक्त चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस के समय आप हमारी मदद करें। इस समय हम आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं पिता। कृपया हमारी धरती को चंगा करे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हम सभी अपने आप को दीन करते हैं आपके सामने पिता। आप देख रहे हैं पिता कि हम आप ही को खोज रहे हैं पिता। कृपया करके हमें क्षमा करें पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। ठीक है एस्तर, मुझे आशा है कि तुम्हें मजा आया होगा आज के एपिसोड में। हाँ, मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। मुझे मालूम है आपको भी अच्छा लगा होगा। याद रखें, आप चुने गए हो आशीष बनने के लिए। तो एस्तर, आज की कहानी किसकी थी? ओह, वो यशाया की कहानी थी। बहुत सामर्थी कहानी। यशाया चुना गया परमेश्वर के कार्यों के लिए। हाँ, और परमेश्वर ने उससे पूछा, कौन जाएगा मेरे लिए? क्या आप कहेंगे मैं यहाँ हूँ प्रभु, जैसे यशाया ने कहा? आशा करता हूँ आप कहेंगे। और एक्सपेरिमेंट, तुम्हें पता है, मुझे आश्चर्य है, ये अब भी सबका भार उठा रहा है। वो और ये अभी भी स्थिर है, जो हमें याद दिला रहा है कि हमें यीशु के साथ रहना है, क्योंकि हम चुने हुए हैं आशीष बनने के लिए। याद रखो दोस्तों, आप चुने गए हो कुछ अद्भुत करने के लिए। आप एक आशीषित हो। और आज का बाइबल वचन कुलिस्सियों 3:1 से है। अतः जब तुम मसीह के साथ मिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाईं ओर बैठा है। क्या ये अद्भुत नहीं? हमको स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है, ठीक है? और हाँ, याद रखें, बाइबल क्विज के जवाब देते रहें। हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, तो आप सबको मजा आया होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कई माता पिता नहीं जानते इस ऑनलाइन संडे स्कूल के बारे में। हाँ बच्चों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले सप्ताह मिलते हैं। बाय बाय।